ओम न सतो न सद्गमय तमस प्रत्यय। तो 3 दोष दिए हैं ये, एक बार फिर देख सकते हैं। एक पार्ट कल से दिन में, कल और परसों 2 दिन दिन में करवा देते हैं, इसमें एक बार मेरे को भी रुचि नहीं लग रही। मैं थक जाता हूँ ना, नींद आने लगती है दिन भर। और टाइम के हिसाब से देख लेते हैं, या तो 2 बजे या 10 बजे। 10 बजे कर लेते हैं। अनुबंध संकरस्तु, यदि एकत्वाद अकार, हम ये जो बात कही थी कि आकार एक ही है पूरे, एक व्यक्ति है, एक इकाई है, और वो नित्य है, और व्यंजक ध्वनि के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती रहती है। एकाज अनेकाज नहीं, अनुबंध संकरस्तु, एक ही आकार है तो वही आकार अण में है, वही क में है, तो क में भी णित कार्य प्राप्त होंगे। और क कित्वे क अण टकादीनाम भेदाभावात् एकत्वे, हाँ, एक एक ही है तो उसको कैसे हम टित कहें कित कहें, भेद तो रहेगा नहीं। तो गोदय आदि में गीप आदि भी प्राप्त होंगे टिट डालने से। णित्व प्रयुक्त कार्य प्राप्त होंगे, और पर्याय से होने लगेंगे तो फिर वो कोई विरोध भी नहीं है। एक बार नित का, एक बार कित का कार्य, एक बार ऐसे पर्याय से होने लगेंगे यदि विरुद्ध कोई चीज है तो। कित्व और णित्व तो विरुद्ध है, वृद्धि निषेध होता है, एक में वृद्धि होती है। तो कह रहे हैं अनुबंध संकरस्तु एक दोष। दूसरा दोष एकाज अनेकाज ग्रहणेशु अनुपपत्ति, एकाज अनेकाज का ग्रहण है जिन सूत्रों में, वहां ठीक से उपपत्ति नहीं हो पाएगी। तत्र को दोषा किरीणा गिरिणा है, जैसे एकाज ग्रहणम अंतोदात्तत्वं प्राप्नोति। किरीणा गिरिणा में एकाज लक्षण अंतोदात्त प्राप्त होगा। एकाज लक्षण, एकाज से उत्तर सावेकाज तृतीयादिर विभक्ति अंतोदात्त प्राप्त होगा, जबकि मध्योदात्त चाहते हैं। किरीणा गिरिणा मध्योदात्त चाहते हैं। सावेकाज का अर्थ होता है एकाच, सु में जो एकाच, सु प्रत्यय में जो एकाच, सुप प्रत्यय होता है ना, जो सप्तमी का बहुवचन, उसमें जो एकाच है उससे उत्तर तृतीया विभक्ति उदात्त होती है। एकाच लक्षण अंतोदात्तत्वं प्राप्नोति।
ही च घटेन तरती, घटिका, घट से तैरने वाला, घड़े को बांध लेते हैं, ट्यूब बांध लेते हैं और फिर उसको पानी में डालकर उसके आधार पर उसको पकड़ करके तैरते हैं, तो उस घटिका कहलाता है। द्विज लक्षण स्थन न प्राप्त होती, दो अचू को मान करके ठन प्रत्यय कहा है, द्वैचष्ठन। द्वैचष्ठन सूत्र से ठन नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि एक ही आकार है ना, घट शब्द का, घ में भी वही है, ट में भी वही है। एक तर्क तो यह है, अव्याप्ति होने लगेगी ठन की। और पहले वाले उदाहरण में किरीना में एकाद लक्षण, जैसे किरी, जैसे आकार की बात है ऐसे इकार की बात है, तो किरीना में एकाद लक्षण एकाच माना जाएगा, और साविकाच तृतीया विभक्ति से तृतीया विभक्ति उदात्त होने लगेगी, अति व्याप्ति है ये। अनुपत्ति इष्ट व्यवस्था नहीं पाएगी ये। एकाज अनेकाज ग्रहणेषु च अनुपत्ति, अनुपत्ति माने इष्ट व्यवस्था की अनुपत्ति होने लगेगी, इष्ट व्यवस्था नहीं बन पाएगी। द्रव्यवच्च उपचारा, द्रव्यवच्च उपचारा प्राप्नुवन्ति, द्रव्य के समान व्यवहार प्राप्त होंगे। तदथा द्रव्येण न एकेन घटेन अनेको युगपत् कार्यम करोति, जैसे कि किसी एक द्रव्य को लेकर, यथा द्रव्येण न एकेन घटेन अनेको युगपत् कार्यम करोति। अच्छा, द्रव्येषु, हाँ, मेरे को बंद ये है, दबा हुआ। द्रव्येषु न एकेन घटेन अनेको युगपत् कार्यम करोति, द्रव्यों में एक घड़े के द्वारा अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य नहीं करते। एवं इमम अकारम न अनेको युगपत् उपचारयेत्, इस आकार को, इमम अकारम, अनेक व्यक्ति एक साथ उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इमम अकारम न अनेको युगपत् उपचारयेत्। तो इसमें तीन दोष दिए। जैसे द्रव्यों में हम देखते हैं कि एक घट से अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य नहीं करते, तो ऐसे ही इस आकार को, इकार को, अनेक व्यक्ति उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तीन दोष दिए, इन तीनों का समाधान करना है। तो पहले का समाधान करने चले, विषयेण तु नानालिंग करणात् सिद्धम, यदि विषय विषय नानालिंगम अकारम करोति, कर्मण्यण में आत्मसर्गे क इति, नाना लिंग वाला विषय विषय में, अर्थात वही एक ही विषय में, जैसे कर्मणि पदे अणप्रत्यय होती, आलो आत्मसर्ग अनुपसर्ग रहित, उपसर्ग रहित आकारांत धातु से क होता है। तेन जयते नानुबंध संकरो अस्ति, पहला वाला दोष का निराकरण कर रहे हैं। अकार एक मान करके भी जो दोष दिया था कि विषय विषय नाना लिंगम अकारम करोति, तेन जयते नाना नानुबंध संकरोस्ति, यदि ही स्यात् नाना लिंग करणम अनर्थकम स्यात्। जो नाना चिन्ह, नाना चिन्ह जो लगा रहे हैं, यानी कहीं नए नित लगा रहे, कहीं नया अनुबंध है, कहीं कै अनुबंध है, तो उससे नाना लिंगम अकारम करोति, कर्मण्यनात्म सर्गे का तेन जयते नानुबंध संकरोस्ति, यदि ही स्यात् नाना लिंग करणम अनर्थकम स्यात्। यदि ऐसा हो जाता ना, यदि ऐसा हो जाएगा तो नाना लिंग करण अनर्थक हो जाएगा। एकम एवं सर्वगुणम उच्चारयेत्, एक को ही ये सर्वगुण वाला उच्चारण कर देंगे, एक ही आकार को सर्वगुणम उच्चारयेत्। एकम एव अयम सर्वगुणम उच्चारयेत्, यदि ही स्यात् नाना लिंग करणम अनर्थकम स्यात्, नाना लिंग करण व्यर्थ हो जाएगा। एकम एवं सर्वगुणम उच्चारयेत्, एक ही आकार को सर्व गुण वाला उच्चारण, एकम एवं सर्वगुणम उच्चारयेत्, यदि ही स्यात्,
यदि ऐसा हो जाएगा तो नाना लिंग करणम अनर्थकम स्यात्। एकम एव अयम सर्व गुणम उच्चारण, एक को ही सारे अनुबंधों से युक्त उच्चारण कर दें। अलग अलग क्यों कर रहे हैं? कहीं अण कर रहे हैं, कहीं कह कर रहे हैं, कहीं तय कर रहे हैं। एक के साथ ही सारे अनुबंध लगा दो, तो इसका खंडन कर रहे हैं, इस समाधान का। दो व्यक्तियों की चर्चा है ना, तो जैसे पहले व्यक्ति ने अनुबंध संकरस्तु और एकाद अनेकाद भेणेषु अनुपपत्ति और द्रव्यवच्च उपचारा, ये पहले व्यक्ति ने तीन दोष दिए। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा विषयण तो नाना लिंकरणम करणात् सिद्धम। अब फिर पहले व्यक्ति आ गया कि नैतस्ति ज्ञापकम, यह आपका ज्ञापक ठीक नहीं प्रस्तुत किया गया। पहला व्यक्ति आ गया, इत संज्ञा प्रक्लप्त्यर्थ में तस्या, जो आप कह रहे हो कि जो एक ही आकार को अलग अलग लिंग से युक्त क्यों पढ़ेंगे, एक को ही फिर सर्वगुण युक्त। गुण का अर्थ है अनुबंध, सब अनुबंधों से युक्त एक को ही पढ़ दो। तो पहला व्यक्ति कह रहा है नैतस्ति ज्ञापकम, ये आपका ज्ञापक। मैं इसको दिखा रहा था कि जैसे यहाँ पर देखिए गुण शब्द का लिखा है, प्रदीप ने अनुबंधा लिखा है ना जी, लिखा है। तो इस तरह से नीचे टिप्पणी दी जा सकती है, एकम एव सर्व गुणम, यहाँ पर संख्या डालकर नीचे टिप्पणी में गुणः अनुबंध प्रदीप प्र लिख करके। और गुण शब्द का हाँ ऐसे ही बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीजें दिखा दूंगा मैं। जैसे अनुपपत्ति, ऊपर उद्योग ने लिखा है ना 92 पेज पर, अनुपपत्ति राइट साइड में, अनुपपत्ति भाष्य का कारण अनुपपत्ति इष्ट व्यवस्थाया इति भाव। अनुपपत्ति किसकी अनुपपत्ति? इष्ट व्यवस्थाया। भाष्य कहकर जो उद्योत लिखता है वो तो छोटे छोटे होते हैं, लंबे नहीं होते हैं, उसको टिप्पणी में हम दे सकते हैं। हम्म। अव्याप्ति अतिव्याप्ति हो प्रसंगादि तात्पर्य में। तो आगे फिर जैसे नैतस्ति ज्ञापकम, यहाँ पर जो विषय तो नाना लिंग करना सिद्धम में विषय विषय नाना लिंगम अकारम करोति कहा है ना, तो अधिकरण की कर्णत्व विवक्षा में कहा है ये, विषय तो नाना लिंग करणम अनर्थकम स्यात्। नाना लिंग करणात्, नाना लिंग कर्ण अदर्शनात् विषय भेदेन तदिति। एक विषय में नाना लिंग, ये जो है भाष्यकार ने तो विषय विषय अधिकरण सप्तमी रखी, और वार्तिकार ने विषय तो नाना ऐसे देखा। अधिकरण की कर्णत्व विवक्षा विवक्षया इति इत्यर्थ। विषय में तृतीया कैसे है? बोले अधिकरण की कर्णत्व विवक्षा में। हम्म। और नहीं तो ये प्रथम व्यक्ति आया, उसने कहा नहीं तो स्थिज्यापकम इत संज्ञा प्रक्लप्त्यर्थम एतत् स्यात्। ये जो अनेक, जो ऐसा करना आचार्य ने उचित समझा, ये इसलिए समझा कि इत संज्ञा की प्रक्लिप्ति हो जाए। इत संज्ञा प्रक्लिप्त्यर्थम एतत् स्यात् नहीं है अनुबंधई शल्यकवत शक्य उपसेतुम। अनुबंधों के द्वारा ये शल्यक की तरह कुछ उसको वो नहीं कर सकते। नहीं अयम, अयम माने अकारा, तो इसको टिप्पणी में हम दे सकते हैं, जहाँ प्रदीप उद्योग दोनों भी नहीं मिलते, पर हमारे हिसाब से जो ठीक जमता है उसको भी हम टिप्पणी दे सकते हैं। अयम मानी अकार है।
नहीं, अयम अकार है, अनुबंध ही शल्यकवत शक्य उपचेतु। शल्यक पक्ष वो जो होता है ना, एक जानवर होता है, जीव होता है, शल्यक जीव की तरह हम अनुबंधों से नहीं ढांप सकते। कांटों से ढका हुआ रहता है वो शल्यक पक्षी। जैसे सांप जैसी चीज भी उसको फड़ मारती है ना, तो पूरा कवर्ड हो जाता है, कांटे ही कांटे हो जाते हैं। और एक होता है ना, जानवर तो दिखता है वो जो उस जानवर ही कह रहा हूँ। मांस खाते हैं। हैं? मांस खाते हैं। उसका मांस खाते हैं, काटे कांटे हटाकर। काटे आते हैं उसको। शेर भी पैर भी पड़ते शेर भी नहीं खा सकता। हैं। शेर भी मारेगा तो उसके कांटे लगेंगे, हार्ड होते हैं, पन्ने होते होंगे। पर शेर ऐसे पकड़ करके फेंक तो सकता होगा, पर वो फेंकेगा तो कांटे लगेंगे हाथ में। मनुष्य को भी कांटे लग सकते हैं। सांप को देखा कभी कभी, सांप फड़ मारता है तो ऐसे हो जाता है वो, कांटे कांटे चारों तरफ फैल जाते हैं। उसका उदाहरण दे रहे हैं भाष्यकार, तो सब चीजों को जानते हैं। शल्यक पक्षी की तरह इसको नहीं ढका जा सकता आकार को अनुबंधों के द्वारा। क्यों? इत संज्ञा में दोष आ जाएगा। आयम भी ही द्वयोरित संज्ञा, खींचतान कर, आयम में का अर्थ होता है खींचतान कर। खींचतान कर दो में द्वयोरित संज्ञा, दो की संज्ञा कयो आद्यंत, आदि की हो जाएगी, अंत की हो जाएगी। एवं तरी विषय तु पुनर्लिंग करना सिद्धम। तो इसको ना समादाता ने वो दे दिया, थोड़ा परिवर्तित करके वार्तिक को बना दिया। विषय तो पुनर्लिंग करना सिद्धम, यदि विषय से पुनर्लिंगम अकारम करोति, प्रागदिव्य तो वर्ण है, फिर शिवादि वर्ण कह दिया चौथे अध्याय के पहले पाद में। प्रागदिव्य तो फिर शिवादि वर्ण, तीन ज्याय थे नानुबंध संकरो अस्ति, उससे जाना जाता है कि अनुबंधों का सांकर्य नहीं होता है। हम्म। यदि स्यात् पुनर्लिंगम, पुनर्लिंग करणम अनर्थकम स्यात्। पुनर्लिंग करना, पुनर् पुनः लिंग करना व्यर्थ हो जाएगा। यदि स्यात् पुनर्लिंग करणम अनर्थकम स्यात्। हम्म। ठीक है। अण में अणित किया है, शिवादि भी अण दोबारा नित करने की आवश्यकता है, एक ही आकार है तो वही नित माना जाएगा। विषय विषय में पुनर्लिंगम अकारम नितम करोति, तेन जयते नानुबंध संकरोस्ति। अनुबंधु का पुनर्लिंगम अकारम करोति, पुनः उसी लिंग वाला अकार कर रहे हैं, नकारित संज्ञक। यदि ही स्यात् पुनर्लिंगम अकार, पुनर्लिंग करणम अनुचितम स्यात्। अथवा पुनरस्तु विषय तु नाना लिंग करना सिद्धम।
हैं? पुनरस्तु, पुनः इस बात को, पुनरस्तु पुनः इस बात को समझ लो। पहले वाले वाक्य को ही समाधाता कह रहा है कि विषयण तो नाना लिंग करणात् सिद्धम। तो जिज्ञासु माने दूसरा व्यक्ति ने ये बात कही, अथवा पुनरस्तु विषयण तो नाला ननुचक्तम अस्माभि, वही व्यक्ति कहेगा कि हमने ये बताया था कि इत संज्ञा प्रक्लिप्त्यर्थम एतत् स्यात्। इत संज्ञा की प्रक्लिप्ति के लिए विषयण तो नाना लिंग करणात् सिद्धम, इन्होंने क्या कहा था, विषयण तो पुनर्लिंग करणात् सिद्धम। दोबारा भाष्यकार ने ये किया ना, पुनर्लिंग करणात्, उसी को पहले वाले को ही दोबारा उठा करके समाधाता कह रहा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है अथवा पुनरस्तु विषयण तो नाना लिंग करणात् सिद्धम। तो वो कह रहा है कि ननु चोक्तम इत संज्ञा प्रक्लिप्त्यर्थ में तस्यात्, हमने कहा ना इत संज्ञा की प्रक्लिप्ति नाना लिंग करणाकार इत संज्ञा की प्रक्लिप्ति के लिए होगा। तो दूसरा व्यक्ति कहता है नैष दोषा लोकता एतत् सिद्धम तथा लोके कश्चित् एवं देवदत्तम आह। कोई लोक में देवदत्त को बोलता है यहाँ तो तुम्हें मुंड बन करके रहना है, इस नाटक में इस पार्ट को प्ले करने में मुंड होना है, अमुक जगह जटिल होना है, यहाँ शिखाधारी होना है। यल्लिंगो यत्र उच्यते तल्लिंगस्तत्र उत्तिष्ठते। लोक में किसी अभिनय आदि के समय जिस लिंग वाला बताया देवदत्त को कि आपको यहाँ मुंड का वेश बनाना है, यहाँ जटिल वेश बनाना है, यहाँ शिखी बनाना है। यल्लिंगो यत्र उच्यते तल्लिंगस्तत्र उत्तिष्ठते एवं अयम अकारो यल्लिंगो यत्र उच्यते तल्लिंगस्तत्र उपस्थास्यते। वैसे ही जो अकार है वो जिस लिंग वाला जहां कहा जाता है उस लिंग वाला वहां उपस्थित हो जाता है। जिस लिंग वाला जहां कहा जाता है उस लिंग वाला वहां उपस्थित हो जाता है। ये द्वितीय व्यक्ति क्या समाधान दे दिया, हम ये नहीं कह रहे सर्वगुणम उच्चारयेत। लोक में जैसे ई मुंडो भवई नग्नो भवई, यद गुण को यत्र उच्यते, जिस गुण वाला जहां कहा जाता है तद गुण तत्र भवति एवं याभि याभ्या प्रकृति यदनुबंध विशिष्टो विधीयते। जिन प्रकृतियों से देवदत्त तो एक ही था, कभी उसको मुंड बना दिया, कभी शिखी बना दिया, कभी कुछ बना दिया, अलग अलग उसका अभिनय करने के लिए। एवं याभि याभ्या प्रकृति यदनुबंध विशिष्टो विधीयते तदनुबंध निमित्तम एव कार्यम संपादयति। तदनुबंध यथा लोके, इन्होंने उद्योत ने शंका, वो मैं तो अभिनय वाली बात कही थी, इन्होंने जगाया यथा लोके प्रभु आज्ञा गूढ़चार आदि, गुप्तचर आदि, गूढ़चार का अर्थ है गुप्तचर। जैसे कि प्रभु की आज्ञा, स्वामी की आज्ञा से गुप्तचरों को संदेश मिल गया, अरे कहीं ऐसे कर लेना, कहीं ऐसे कर लेना। एक व्यक्ति अभी सरदार जी आए थे कुछ दिन पहले, यशपाल जी ने भेजे थे, तो उनसे मैं पहले मिला था बिना पगड़ी की स्थिति में, और मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना। बोले जी उस दिन हम आपसे मिले थे और मंत्री जी के वहां आप गए थे वो वीजा का वो लिखवाने के लिए, आप भी थे उस दिन। उनका तो यूएस वीजा रिजेक्ट हो गया था बता रहे। हाँ, बोले उस दिन आपसे मिला था मैं, उस दिन पगड़ी नहीं थी, आज पगड़ी है। तो ऐसे ही प्रभु आज्ञा गूढ़चार आदि एवं से लोक व्यवहार दृष्टान्ते ने असंकरासित। लोक व्यवहार दृष्टांत से ही सांकर्य नहीं होगा। यत्र देशे काले वा, जिस देश में या जिस काल में,
मंत्रों में यत्र शब्द का प्रयोग बहुत आता है, तो वहां उपनिषद आदि के मंत्रों में, वेद के मंत्रों में यत्र बहुत आता है। येन, यत्र, यत् सर्वनाम का बहुत प्रयोग आता है। तो वहां या तो यत्र देशे या यत्र काले या यत्र यस्याम अवस्थायाम, ऐसे अर्थ किया जाता है। यहाँ पर यल्लिंगो यत्र उत्तिष्ठ उच्यते, यत्र का अर्थ यत्र देशे काले वा यल्लिंगा उच्यते तद्गुणा एव, तल्लिंगस्तत्र तद्गुणा एव उपस्थास्यते। अब ये जो यद्यपि उच्यते जो भी होता है ना, इस तरह की भाषा आएगी। यद्यपि उच्यते ये हमेशा भवता वाला होता है। यद्यपि उच्यते अस्माभिः ऐसा कभी नहीं होगा, निरपवाद बात है ये। यद्यपि उच्यते भवता और ननु चोक्तम अस्माभिः, हमने ऐसा कहा, ननु चोक्तम आएगा तो अस्माभिः, और यद्यपि उच्यते भवता या त्वया, एक ही बात है। जो तुमने ये कहा कि एकाज अनेकाज ग्रहणेषु च इष्ट व्यवस्थाया अनुपत्ति, एकाज अनेकाज ग्रहण स्थल में इष्ट व्यवस्था नहीं बन पाएगी, तो सुनो उसकी भी बात। एकाज अनेकाज ग्रहणेषु च आवृत्ति संख्यानात्, एकाज अनेकाज ग्रहणेषु च आवृत्ति संख्यानात् अनेकास्तम भविष्यति। तद्यथा सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति, त्रिप्रथमामन्वाः त्रिरुत्तमामिति आवृत्तितः सप्तदशत्वं भवति। आवृत्ति से सप्तदशत्व हो जाता है। 3 बार प्रथमा और 3 बार अंतिम आवृत्ति से सप्तदशत्व हो जाता है। आवृत्ति से सप्तदशत्व हो जाता है। एवं यहाँ भी आवृत्तितः अनेकास्तम भविष्यति, यहाँ भी आवृत्ति से अनेकास्त हो जाएगा। जैसे कि सप्तदश सामिधेनी होती है, ऋचाएं 13 हैं, 13 ऋचाएं और 17 सामिधेनी आहुतियां हैं। तो क्या करेंगे, पहली ऋचा को 3 बार और अंतिम ऋचा को 3 बार, तो 17 हो गई, 13 का ही 17 हो गया। एक ही ऋचा को 3 बार बोलेंगे तो 2 बढ़ गई, फिर अंतिम ऋचा को 3 बार बोलेंगे तो 2 बढ़ गई। इस तरह कह रहे हैं। एवं यहाँ भी आवृत्ति तो अनेकास्तम भविष्यति, यहाँ भी आवृत्ति से अनेकास्त हो जाएगा। आवृत्ति संख्यानात्, उद्योत ने कहा भाष्य, संख्यानात् गणनात्, आवृत्ति के गणना करने से। आवृत्ति मानी पुनरुच्चारण, एक का ही पुनः उच्चारण। तज्जन्य संख्या सप्तदशत्ववत् अत्र अनेकास्तम, यहाँ भी अनेकास्त हो जाएगा। आवृत्ति से 1 2 ऐसे आवृत्ति करेंगे नहीं कार का, तो यहाँ भी अनेकास्त हो जाएगा। भवेद, अब ये प्रथम व्यक्ति कह रहा है कि भवेद आवृत्ति का कार्यम परिवर्तन ईदु खलु किरीना गिरिणा एकाच लक्षणम अंतोदातत्वम प्राप्त होती है। आवृत्ति से कार्य का परिहार हो जाए ये तो ठीक है। किरीना इत्यादि आवृत्ति भेदे भी मुख्यम एकास्तम न निवर्तते, आवृत्ति भेद भी कर लोगे तो एकास्त को कैसे हटाओगे। किरीना में भवेद आवृत्तिता कार्यम परिदम, आवृत्त्या कार्यम सिद्धम इति कृत्वा दूषणम परिदम भवेद, आवृत्ति से कार्य सिद्ध हो जाएगा ऐसा विचार करके दूषणम परिहितम भवेद, ये तो ठीक है। लेकिन किरीना गिरना गिरिणा एकाद लक्षणम, ये तो मुख्य एकास्त, इसको हटेगा थोड़ी। आवृत्ति से कार्य बनाने के लिए आपने आवृत्ति कर ली, लेकिन उसका एकास्त तो हमेशा ही बना हुआ है। जैसे देवदत्त का एक देवदत्त रूप सुनिश्चित है, चाहे बेशक उसके अनेक रूप
प्रसंगवश बना दिए जाएं, कहीं भूंडी बना दिया, कहीं सीखी बना दिया, कहीं जटिल बना दिया, लेकिन देवदत्त रूप जो एक रूप है उसका, देवदत्त की जो एंटिटी है वो नहीं बदलेगी। एतदपि सिद्धम, ये भी सिद्ध हो जाएगा। कैसे? लोक से ही सिद्ध हो जाएगा। तद यथा ऋषि सहस्त्रम एकाम कपिलाम एक एक सहस्त्र कृतो दत्वा तया सर्वे ते सहस्र दक्षिणा संपन्ना एवं यापी अनेकास्तम भविष्यति। 1000 ऋषि हैं, ऋषि सहस्त्रम, और गाय एक है, एकाम कपिलाम, एक एक सा सहस्त्र कृतो दत्वा, एक एक करके 1000 बार उन्होंने दान की दूसरे ऋषियों को की। एक ऋषि दान दाता है, दूसरे ऋषि दान लेने वाले हैं। तो ऋषि सहस्त्रम एकाम कपिलाम एक एक सहस्त्र कृतो दत्वा, एक एक करके 1000 बार दान की। एक एक सह एक एक करके 1000 बार दान की, अर्थात ऋत्विक को पहले वाले ऋत्विक को गाय दे दी और उससे खरीद ली पैसे में, फिर दूसरे वाले को दे दी, उससे खरीद ली पैसे में, फिर तीसरे वाले को दे दी। 1000, ये 1000 तो ये ऋषि सहस्त्रम एकाम कपिलाम एक एक सा सहस्त्र कृतो दत्वा, 1000 बार देकर ऋषि सहस्त्र को चतुर्थ्यर्थ में अद्वितीय लग रही है। ऋषि सहस्त्र को कपिलाम एक एक सा सहस्त्र कृतो दत्वा, कपिला गाय को एक एक करके 1000 बार दे दिया। 1000 ऋषि है ना लेने वाले। तया सर्वे ते सहस्त्र दक्षिणा संपन्न, सहस्त्र बार देकर तया उस गो के द्वारा सर्वे ते दातारा, जो सारे दाता है ना वे कुल मिलाकर सहस्त्र दक्षिणा हो गए। सर्वे शब्द से यहां लिखना पड़ेगा जैसे सर्वे ते दातारा, ये दिया है इन्होंने ने उद्योत ने। लोगे पूर्व संख्या संख्यांतरेण मुख्येन गुणेन च बाध्यते। पूर्व संख्या जो है संख्यांतर के द्वारा, चाहे मुख्य हो चाहे गौण हो, उत्तर पूर्व संख्या का व्यवहार बाधित हो जाता है। ऋषि सहस्त्रम वित्तेन कृत्वा कृत्वा प्रत्येकम दत्वा दत्वा सहस्र दक्षिणा ऋषया संपन्न। सहस्त्रम ऋषा ऋषि सहस्त्रम कर्मधारय संपन्न इत्य साक्षात ऋषि भी संपन्न। षष्ठी समास से तो सामर्थ्य लक्षणा संबंध ब्राह्मण सतम भोज्यंतम। तो क्या हुआ जी, ऋषि सहस्त्र कैसे क्या करोगे? ये इधर उद्योत ने कुछ लिखा है, सहस्त्रम दक्षिणा गौरूपा ईशान दात्री नाम। ये जो दाता हैं वो सहस्त्र दक्षिणा गोरूप है जिनकी, तेन गो सहस्त्र दान फला एव ते, न तो एक गोदान फला इति व्यवहारो यथा स्मृतो तथा प्रकृति भी। एक गोदान फल वाले थोड़ी कहलाएंगे वे, सहस्त्र गोदान फल वाले कहलाएंगे। सहस्त्र लेने वाले हैं और देने वाले कितने हैं पता नहीं, यहाँ पर सुनिश्चित नहीं है, पर 17 जैसे ऋत्विक होते हैं। 17 जो है ऋत्विक होते हैं किसी किसी याग में, तो वो 17 के 17, 17 या 18 होते हैं, 18 होते हैं कुल। तो 4 मुख्य ऋत्विक होते हैं, अध्वर्यु होता, अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा, उनके 4 4 और वो होते हैं 3 3 या 4 4, तीन तीन 4 4 16। तीन तीन होते होंगे तब ना 16 होते। हाँ 3 3 उनके सहायक होते हैं, और एक यजमान पति रूप में और एक पत्नी रूप में,
इस तरह से यजमान पति यजमान पत्नी 18 हो गए। तो वे सहस्त्र ऋषियों को दान कर रहे हैं, गोदान। सहस्त्र गोदान वाले कहलाएंगे, एक गोदान वाले नहीं कहलाएंगे। दान तो यजमान ही करें। यजमान ही करवा रहा हूँ, यजमान से ही करवा रहा हूँ। 18 लोग माने जाएंगे भैया, 2 लोग केवल दान देना। नहीं, वो उसमें सर्वे ऋत्विजा सर्वे सत्रिना, वो एक ऐसा उसमें व्यवस्था है कि वो ऋत्विक भी होते हैं, वो भी होते हैं, यजमान भी होते हैं। काशिका में एक पंक्ति लिखी है उसमें, सर्वे सुनवंत। काशिका में 3रे अध्याय के 2रे पाद में पुंगे जो सानन सुयोज्य संयोगी क्या है, सुयोज्य संयोगे है, सुयोज्य संयोगे। तीसरे अध्याय के 2रे पाद का सूत्र है, हैं? नहीं, इस प्रकरण में सत्री प्रत्यय प्रकरण है ना, लटा सत्री समानाधिकरण है, इसमें है। है तो सही 132 नंबर। तो यज्ञेन संयोग यज्ञ संयोगा, यज्ञ संयुक्ते अभिसवे वर्तमाना सुनुते धातु सत्री प्रत्यय सर्वे सुनवंता। काशिका में लिखा है सर्वे यजमाना सत्रिणा उच्यन्ते, सारे यजमान सत्री हैं, याज्ञिक है। सत्रिणा याज्ञिका उच्यन्ते, मानी ये एक ऐसा यज्ञ होता है कोई जिसमें यजमान भी वही होते हैं, याज्ञिक भी वही होते हैं। तो वे दाता क्या होंगे, सहस्त्र दक्षिणा वाले हो गए। ऋषि सहस्त्रम द्वितीय का द्विवचन, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन होना चाहिए। प्रथमा का एक वचन भी मानते होंगे कोई, अर्थात ऐसे कहते होंगे 1000 ऋषि हैं, और आगे फिर कोई 1000 ऋषि हैं इस तरफ, और उधर गाय देने के लिए भी 1000 ही होंगे, हैं? सहस्रम ऋषि है, ये काम का किला है। प्रदीप ने सिखा है कितनी ही दिशा 7 नंबर। 7 नंबर। सहस्रम ऋषय एकम कपिलाम एक एकम सहस्र कृतो दत्वा ते ऋषया सहस्र दक्षिणा संपन्ना इति अन्वय। वे ऋषि जो है ना, यहाँ प्रथमा का एक वचन माना है इसने तो, जी टिप्पणीकार ने। कहते गो सहस्त्र सत्र में यत्र एका एव कपिला तत्र द्रव्य दानेन पुनः पुनः स्वीकृत पुनः पुनः दानम तच्च एकस्मै ऋषये सहस्रबारम दानम अथवा सर्वेभ्यः इति प्रकार द्वयमत्र संभवति। तो यहाँ पर 2 प्रकार हो सकते हैं, एक ऋषि के लिए 1000 बार दान, या 1000 ऋषियों के लिए एक ही गाय का बार बार दान। एक ऋषि के लिए 1000 बार गोदान, एक बार दी 1000 बार, एक बार दी और उससे खरीद ली, फिर दे दी, फिर खरीद ली। तो वो जो है तच्च एकस्मै ऋषये सहस्रबारम दानम अथवा सर्वे वेदी प्रकार द्वयम् एक एक यथा एक एव कपिला सहस्रसो दीयमाना सहस्र दक्षिणाकम संपादयति। कपिला तो एक ही है, 1000 बार दी जाती हुई सहस्र दक्षिणा बना देती है। तथा एक एव गिरी गिरिना इत्यत्र इकारो अनेकास्तुम संपादयति। उद्योत ने भी लिखा है। हाँ जी, 6 समास है, ऋषि नाम सहस्त्र। हाँ वो भी एक तरीका है ऋषियों का सहस्त्र।
सहस्रम ऋषय, ये प्रदीप ने भी लिखा है। कर्म धारय संपन्न इत्य साक्षात ऋषि भी संबंध, और षष्ठी समास हेतु सामर्थ्य लक्षण संबंध। यहाँ सहस्रम दक्षिणा गौरूपा ईशाम दात्रीणाम ते, ऐसा दिया है। हम्म। गो सहस्त्र दान फलायते, न तो एक गोदान फलायते व्यवहारो यथा स्मृतो तथा पठते। तो जी, एम यापी अनेकास्तम भविष्य, एक ही कपिला को 1000 ऋषियों ने, प्रथमा होगी तो ने, नहीं तो को। हिंदी में चतुर्थी के अर्थ में भी को आता है, षष्ठी के अर्थ में भी और प्रथमा के अर्थ में। मुझको स्नान करना है, मम स्नानम कर्तव्यम, मम स्नातव्यम। मुझको स्नान करना है, मया स्नातव्यम। ये भी बोलते हैं मम स्नातव्यम बोलेंगे। कैसे बोलेंगे ऐसे? कुछ बच रहा है तो समर्पित करो, जो पढ़ा था। मम स्नातव्यम है। हैं? ये बताएंगे जरा। हैं? करती कर्म कृति। तो करती कर्म कृति षष्ठी करोगे तो तृतीया नहीं होगी। प्रथमा वृत्ति का अभ्यास जबरदस्त होना चाहिए हमको। कृत्यानाम कर्तृवा से विकल्प से षष्ठी हो जाती है। हैं? मया कर्तव्य घटा है, मया मम कर्तव्य घटा है। तो यथा ऋषि सहस्त्रम एकाम कपिलाम एक एक सहस्त्र कृतो दत्वा, ये यहाँ पर दिया है इन्होंने, प्रदीप उद्योत ने दिया है। सामर्थ्य कृतो गुण भूते ऋषि भी संबंध। सर्वे ते इत्यत्र तत्शब्देन गुणभूतस्यापि सत्परामर्शोत्तर पक्ष बोध्य, अतएव दत्वा इति समान कर्तृके कृत्वा सहस्रम दक्षिणा गोरूपा ईशाम दात्रीणाम ते, तेन गो सहस्त्र दान फलायते, न तो एक गो दान मात्र फला इति व्यवहारो। एक गोदान फल वाले नहीं होंगे, सहस्त्र गोदान फल वाले कहे जाएंगे। हाँ जी। यद्यपि उच्यते द्रव्यवत् उपचारा प्राप्नुवन्ति। भवेत् यद असंभवी कार्यम ततनेको न युगपत् कुर्यात्। ये दूसरा व्यक्ति समाधान कर रहा है, यद्यपि उच्यते भवता, जो आपने ये दोष दिया था द्रव्यवच्च उपचारा, उसका समाधान करते हैं। जब 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 भी यद्यपि उच्यते बोलेंगे ना, तो जो दोष दिया गया था उसका समाधान करता है दूसरा व्यक्ति। तो कहता है यद्यपि उच्यते, कभी कभी यद्यपि उच्यते मंडन करने वाला बोलेगा, द्वितीय व्यक्ति बोलेगा। कभी कभी यद्यपि उच्यते प्रथम व्यक्ति बोलता है, दूसरे व्यक्ति ने कुछ कह दिया था ना, तो कहता है कि जो आपने ये कहा ना वो ठीक नहीं कहा। हैं? एको गोते सूत्र पर
कुछ कुछ बातें कही, फिर यद्यपि उच्यते कह करके कही, फिर यद्यपि उच्यते का खंडन किया। ऐसे चलता है अंत में जाकर। बहुत सारे, ये तो फिर मुझे बहुत सारे उसमें। हम्म। आपको कैसे याद रह गए इतने दिन में? आपके हैं? आपके यार। आचार्य रविंद्र जी कहते थे हमको एको गोत्र नहीं समझ में आता है। एको गोत्र समझ में नहीं आता। तो कह रहे हैं असंभव कार्य तो अनेक नहीं कर सकते, यह तो खलु संभवी कार्य में अनेको अपि युगपत करोति तद यथा घटस्य दर्शनम स्पर्शनम, ऐसा दृष्टांत दे दिया कि घट को देखते और स्पर्श कर, तो घड़े के चारों तरफ आदमी खड़े होकर के देख भी रहे हैं, स्पर्श भी कर रहे हैं, तो इसमें अनेक भी कर सकते हैं ना। ऐसे ही कह रहे हैं संभवी चेतन कार्य में अकारोच्चारणम नाम अनेको भी तद युगपत उच्चारयिष्यति हैं। अन्य भाव्यम तो काल शब्द व्यवायात, इसको कल चलाते हैं या अभी करूं, बहुत ही लंबा है। अन्य भाव्यम तो काल शब्द व्यवायात, अन्य भाव्यम तो अकार से कुतः काल शब्द व्यवायात, काल व्यवायात शब्द व्यवायात से काल व्यवायात दंड अग्रम, शब्द व्यवायात दंड। कहते हैं वो जो कहा था ना एकत्वादकार सिद्धम, अब ये कह रहा है कि नहीं एकत्वादकार से तो नहीं होना चाहिए। अन्य भाव्यम काल शब्द व्यवहार किसने कहा था एकत्वादकार सिद्धम? द्वितीय व्यक्ति का था या प्रथम व्यक्ति का? अन्य भाव्यम एकत्वादकार सिद्धम। पूर्व पक्षी लिखा है, हम्म? हेडिंग में लिखा है पूर्व पक्षी सम्मत नानक साधक बाधिकम। नहीं, उसमें तो अलग लिखा है। मैंने जो लिखा है वो द्वितीय व्यक्ति का लिखा है। हैं? इससे पहला तत्र अनुवृत्ति निर्देश सवर्णा ग्रहण मननत्वात्, ये प्रथम व्यक्ति का लिखा है। तत्र अनुवृत्ति सवर्णानाम ग्रहणम न प्राप्नुते यस्य चो यस्य तिथे किं कारणम, ये दूसरा। अननत्वात् ये पहला, नहीं यदि अणो ये अनुवृत्तो केतरि ये दूसरा, ये अक्षर मामला है प्रथम। अब ये एकत्वाद अकार से सिद्धम ये द्वितीय। तो एकत्वाद अकार से सिद्धम, इस पर ही पूरी चर्चा चली है। अब अंत में ये जो आएगा ना अन्य भाव्यम तु, ये इसके विरोध में है, इसलिए प्रथम आएगा। इन्होंने अपने तरीके से लिखे हैं ये हेडिंग, हमारे हेडिंग अलग प्रकार के हैं। यहाँ तो फ्लो में मत, हम फ्लो में बस एक दो एक दो एक दो चल रहे हैं। अंततः फिर जाकर के यदि पूरा किसी को उसका सारा चित्र रहेगा तो उसको लाभ मिल सकता है, नहीं तो एक दो में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। उसको सारा पकड़ कर रखना पड़ेगा कि देखो प्रारंभ में पहले व्यक्ति ने यहाँ से बात शुरू की थी और अंततः दूसरे व्यक्ति ने ये बात कही है। महाभारत सामान्य ग्रंथ नहीं है। सर्वेशम न्याय बीजानाम महाभाष्य निबंधनम, न्याय बीजों का महाभाष्य में निबंधन है। और एक शब्द आता है ना, पातंजल महाभाष्य क्या है?
अधिविद्यम प्रकाशते, अधिविद्यम प्रकाशते होता है। उसमें बड़ाई कर रखी है ना बहुत सारी, हमारे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में व्याकरण की प्रशंसा कर रखी है खूब। तो इन्होंने एकत्वाद तत्र अनुवृत्ति निर्देशे, पूरे महाभाष्य में हमने लिखा है, पर उसमें भी कहीं कहीं विचार करना पड़ता है बहुत, कहीं कहीं गड़बड़ हो गया है तो उस पर विचार करना पड़ेगा। वो एक दो के नाम से नहीं लिखा, जिज्ञासु समादाता, शंकिता समादाता इस नाम से लिखा है। जिज्ञासा करने वाला एक व्यक्ति है, पहला व्यक्ति जिज्ञासु है, दूसरा व्यक्ति समादाता, समाधान करने वाला है। फिर पहला व्यक्ति आ जाएगा, जिज्ञासा जिसने रखी थी वही आ जाएगा, फिर समादाता, फिर जिज्ञासु, फिर समादाता, ऐसे चल रहा है। तो एकत्वाद अकार सिद्धम, ये तो समादाता का है। अब यहाँ अन्य भाव्यम तू उसके विरोध में है ना, तो ये जिज्ञासु आ गया, मैंने जिज्ञासु लिखा है। अन्य भाव्यम तू अकार से, अभी तक एकत्व को सिद्ध करके दिखाया ना, अब वो कह रहा है कि ये जो आकार है ना, ये अन्य है, एक नहीं है, हैं? कैसे? काल शब्द व्यय हेतु दिया, पंचावय शैली में भी बहुत भाष्य लिखा हुआ है, मानी प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन। ऐसा लगता है गौतम इन सब से पुराने हैं। आयुर्वेद में भी पंचावय वाक्य की बात है, और इनमें सब सभी शास्त्रों में पंचावय पंचावय विद्यमान है, महाभाष्य में भी है। तो इसलिए गौतम को पुराना मानना पड़ेगा। आना अन्य भाव्यम तु काल शब्द व्यवायात, अन्य भाव्यम तु अकार से, ये प्रथम, कुतः ये दूसरा, काल शब्द व्यवायत ये प्रथम, काल व्यवायत शब्द व्यवायत से, काल व्यवायत दंड अग्रम, काल का व्यवधान है, और दंड दंड शब्द व्यवाय जैसे दंड में ण ड ये शब्द का व्यवधान है। न च एकस्य आत्मनो व्यवायेन भवितव्यम, एक योद व्यवाय कैसे होगा? द में जो आकार है और ड में जो आकार है, यदि एक ही हो, ये प्रथम व्यक्ति सारी बातें कह रहा है। न च एकस्य आत्मनो व्यवायेन भवितव्यम, स्वयं स्वयं का व्यवधान कैसे बनेगा? न च एकस्य आत्मनः व्यवायेन भवितव्यम भवति चेत व्यवाय, यदि व्यवाय होता है तो बहुत ही अन्य भाव्यम आकार से। काल व्यवाय को ही दो तरह से व्याख्यान कर दिया, एक है को बोल के दूसरा है बोलेंगे तो थोड़ा काल का व्यवधान आ गया, उसी को शब्द व्यवाय, काल व्यवाय को ही दो तरह से बता दिया। यद्यपि शब्द व्यवाय भी काल व्यवाय अस्ति, तथापि काल व्यवाय द्विधा दर्शिता, शब्द शून्य और शब्दवान। काल व्यवाय शब्द शून्य भी होता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं शब्दवान भी होता है। शब्दवान का अर्थ है वर्णवान, और शब्द शून्य का अर्थ है वर्ण शून्य। काल व्यवाय दो तरह से व्याख्यान कर दिया, एक वर्ण शून्य और एक वर्णवान। हम्म, ठीक है। यद्यपि शब्द व्यवाय भी काल व्यवाय अस्ति, तथापि काल व्यवाय विधा दर्शिता, शब्द शून्य शब्दवांश, जैसे प्रदीप ने लिखा है।
अब पहला व्यक्ति ही ये अगली बात कह रहा है, युगपत से देश पृथक दर्शनात्, एक साथ देश पृथक देखे जाने से हम ऐसा मानते हैं, अन्य भाव्य मकार से यदि हम युगपत देश पृथक उपलब्धते, जैसे अश्व है, अर्थ है, नहीं एको देवदत्तो युगपत सृग्ने भवती मथुरायम से, एक देवदत्त सृग्न और मथुरा में थोड़ी होता है। यहाँ पर विभुत्वम निराचष्टे, वो जो कहा था ना कि एक ही आकार सर्वत्र भरा हुआ है ब्रह्म की तरह, तो उसका निराकरण कर रहे हैं। युगपत देश, अर्कादि शब्द ही यहाँ देश पद से लिए गए, जो अर्क है और अर्थ है, अश्व है, नहीं एको देवदत्तो युगपत सृग्ने च भवति मथुरायम से। स्पष्ट हुआ? अर्कादि शब्दों को देश पद से कह रहे, देश देशानां पृथकत्वेषु भेदेषु सत्सु, देश पृथक्त्वेषु दर्शनात् मन्यामहे अन्य भाव्य मकार से, अश्व में, अर्क में, अर्थ में आकार अलग अलग स्थानों में दिखाई दे रहा है, एक देवदत्त अलग अलग स्थानों में कैसे रह सकता है, और एक आकार अलग अलग स्थानों में, अश्व, अर्क इत्यादि अलग अलग स्थानों में हो रहा है। तो यदि पुनरिमे वर्णा शकुनिवत् स्युः, यदि इन वर्णों को शकुनी की तरह मान लिया जाए, यदि पुनरिमे वर्णा शकुनिवत् स्युः, यदि इन वर्णों को, ये दूसरा व्यक्ति आकर के कुछ कह रहा है, ये जो शकुनी होते हैं ना, तीव्रगामी होने से चक्राकार गति में घूम रहे हो, तो जो शकुनी क्या था, आशुगामित्वात् पुरुषताद उत्पत्तिता, वो जो आगे था ना, आगे जो उड़ रहा था, वो एकदम पीछे, जैसे कि आगे दूर दौड़ रहा था ना, आगे चल रहा था लंबा, एक सर्किल में देख लो, बच्चे दौड़ रहे हो तो तेज दौड़ने वाला उनके पीछे आ जाएगा, लगेगा तो पीछे, पर वो आगे दौड़ रहा है। हैं? पक्षी जो है दौड़ रहे हैं घेरे में, तो जो आगे था वो पीछे नहीं आ जाएगा? तेज दौड़ेगा, हैं? तेज दौड़ेगा तो आ ही जाएगा। हाँ, यही कह रहे हैं, तेज दौड़ेगा तो आ ही जाएगा। पश्चात दृश्यते एवं आकारो दैत्यत्र दृष्टा दैत्यत्र दृश्यते, दै में जो दिखाई दिया वो दै में आ गया। ये वाक्य स्फोट मानेंगे तो कैसे आएगा? वाक्य स्फोट में कैसे आएगा? वो आगे कह रहे हैं नयोम सख्यम, पहला व्यक्ति कह रहा है कि ऐसे कैसे करोगे, शब्द अनित्य हो जाएंगे। अनित्यत्व में एवं स्यात्, नित्यास्य शब्द नित्येषु च शब्देषु कूटस्थै अविचाली भी वर्णैर भवितव्यम अनुपाय विजन विकारी भी, नित्य शब्दों को कूटस्थ होना चाहिए, अविचाली होना चाहिए, कूटस्थ अविचाली वर्ण वाला होना चाहिए, अपाय उपजन विकार वाले से रहित। यदि चाहे दैत्यत्र दृष्टा दैत्यत्र दृश्येत नायम कूटस्थ स्यात्, कूटस्थ नहीं रहेगा, ये तो एकदम से चलायमान हो गया। यदि पुनरिमे वर्णा आदित्यवत् स्युः, ये यदि पुनरिमे वर्णा आदित्यवत् स्युः, ये समादाता दूसरा व्यक्ति ही ये बोल रहा है। तथा एकादित्य अनेकाधिकरण, तो एक आदित्य है, अनेक अधिकरणों में एक साथ देश पृथक्त्वेषु उपलब्धते, बेंगलोर में भी दिखाई दे रहा है, हमको भी दिखाई दे रहा है, और उधर गंगोत्री में भी दिखाई दे रहा है। हैं? एक ही आदित्य अलग अलग अधिकरणों में एक साथ दिखाई दे रहा है। विषम उपन्यास
वो कह रहा है ये विषम उपन्यास है। एक दृष्टा आदित्य को अनेक अधिकरणों में एक साथ देश पृथक में प्राप्त नहीं करता है। अकारम पुनरुपलब्धे। ये पहला व्यक्ति कह रहा है, उसका उसकी बात का खंडन कर रहा है। एक आदित्य अनेक अधिकरणों में युगपत देश पृथक्तेषु उपलभ्यते है। विषम उपन्यास नैको दृष्टा आदित्यम अनेकाधिकरणस्थम युगपत देश पृथक्तेषु उपलभते। अकारम पुनरुपलब्धे। अकार को तो उपलब्ध करता है। एको दृष्टा अनेक अधिकरणस्थम इति शेषः। एक दृष्टा अनेक अधिकरणों में आकार को उपलब्ध करेगा कैसे? अधिकरण तो वही है ना, अर्क आदि जो शब्द है वही अधिकरण है। एक दृष्टा आदित्य को अनेक अधिकरणों में एक साथ देश पृथक्त्वेषु अनेकाधिकरणस्थ एक साथ देश पृथक्त्व देशों के पार्थक्य में नहीं उपलब्ध करेगा। जैसे एक दृष्टा है, मैं देखने वाला हूं आदित्य को, तो मैं आदित्य को अनेक अधिकरणों में, बेंगलोर एक अधिकरण है और ये यहाँ एक अधिकरण है, और उधर गंगोत्री में एक अधिकरण है, ऐसे अनेक अधिकरणस्थ। जैसे पहाड़ के ऊपर मैं देख रहा हूँ आदित्य को, और वहां परली तरफ के लोग उससे अगले पहाड़ के ऊपर देख रहे हैं, और उससे अगले वाले लोग उससे अगले पहाड़ के ऊपर देख रहे हैं। कन्याकुमारी में एक बॉल की तरह निकलता है सूर्य प्रातःकाल, और वही सूर्य यहाँ बॉल की तरह नहीं दिख रहा है कि किसी पानी में से निकल रहा है। पहाड़ के ऊपर से देख सकते हैं कि पहाड़ के ऊपर से निकल रहा है। तो अलग अलग दृष्टा देख रहे हैं ना। एक दृष्टा आदित्य को अनेकाधिकरणस्थ युगपद देश पृथक्त्व में नहीं उपलब्ध करता, आकार को तो प्राप्त करता है। एक ही दृष्टा आकार को अनेक अधिकरणों में प्राप्त कर रहा है ना। ये जो अश्व अर्क अर्थ अर्थ आदि युगपद देश पृथक्तेषु। अकारम अभी न उपलब्धे। द्वितीय व्यक्ति ने कहा आकार भी कहाँ प्राप्त करता है। किं कारणम श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेण विज्वलिता आकाश देश सप्त एकम से पुनराकाश। आकाश तो एक है, श्रोत्र से जिसकी उपलब्धि हो, बुद्धि से जिसका ग्रहण हो, प्रयोग से जो प्रकाशित हो, और आकाश जिसका देश हो। और आकाश तो एक है, आकाश तो एक है ना, तो आकार को भी नहीं उपलब्ध करता है। ये द्वितीय व्यक्ति ने कहा अकारम अभी न उपलब्ध है, क्यों नहीं उपलब्ध करता। दूसरे प्रथम व्यक्ति ने पूछा किं कारणम, तो प्रथम व्यक्ति कारण बता रहा है। शब्द से आकाश रूप एकाधिकरणत्वेन अनेकाधिकरणत्वम अयुक्तम। अनेकाधिकरण जो आपने कहा ना, आदित्यम अनेकाधिकरणस्थम युगपत देश पृथक्तेषु उपलभ्यते नैको दृष्टा। शब्द से आकाश रूप एकाधिकरणत्व, आकाश रूप एकाधिकरण वाला है। अनेकाधिकरणत्व कथनम अयुक्तम, अनेकाधिकरणत्व कथन अयुक्त है। तो श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेण, प्रयोग मानी ध्वनि। पहला व्यक्ति आ गया अब आगे।
पहला व्यक्ति कह रहा है आकाश देशापि बहवा यावता बहवा तस्मात् अन्य भाव्य मकार। आकाश देश भी तो बहुत है, घटाकाश मठाकाश आदि आदि, तो आकाश देश भी बहुत सारे हैं। जबकि बहुत सारे हैं तस्मात् अन्य भाव्य मकार से, इसलिए अकार का अन्य भाव्य क्या होता, बहवा तस्मात् अन्य भाव्य मकार से, इसलिए अकार का अन्य भाव्य हो जाएगा। क्या होता, बहवा तस्मात् अन्य भाव्य मकार से। तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है आकृति ग्रहणात् सिद्धम, अवर्णाकृति उपदिष्टा सवर सर्वम, ये समाधान दे रहा है जो समस्याएं शुरू में बात चलाई थी ना, कि धातु प्रातिपदिक निपात इनमें आकार को विपरीत उपदेश करना चाहिए, ऐसे ऐसे कहा था। तो वही व्यक्ति समाधान दे रहा है आकृति ग्रहणात् सिद्धम अवर्णाकृति उपदिष्टा सर्वम अवर्ण कुलम ग्रहीष्यति तथा ही वर्णाकृति तथा वर्णाकृति तद्वच्च तपर्करणम एवं च कृत्वा, ये भी दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तद्वच्च तपर्करणम, इसी कारण से तो तपर किए हैं आकृति ग्रहणेन अति प्रसक्तम। आकृति ग्रहण को आचार्य मान रहे हैं, तभी तो तपरस तत्काल सूत्र बनाया। आकृति ग्रहणेन अति व्याप्ति हो रही थी, इसलिए उन्होंने तपरस तत्काल से बना दिया। तो स आकृति पक्षो यत्र अस्ति तद्वत्, तद्वत् तद्वत में मतुक भी मान सकते हैं और वती भी मान सकते हैं। माने स आकृति पक्षो यत्र अस्ति, यहाँ तो हो गया तपरकरण में है ना, तद्वत या मतुक हो गया, अथवा वत्यंतम एतत् तत्र न्यायेन आकृति पक्षस्य व्यापित्वात् तपरेषु अपि स एव पक्ष स्थितः, तपरों में भी वही पक्ष स्थित है। तद्वच्च अस्य तपरकरणम, अस्य चो इत्यादि वद इत्यर्थ, तद्वत् अस्य चो इत्यादि वद। नम च सवर्ण ग्रहणेन अति प्रसक्तम इति कृत्वा तप्राक्रियेरन, पहला व्यक्ति कह रहा है कि आप जो कह रहे हो ना आकृति ग्रहण से अति व्याप्ति हो रही थी, तब तपरस तत्काल सूत्र बनाया। हम कहते हैं सवर्ण ग्रहण से अति व्याप्ति हो रही थी। अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय सवर्ण ग्रहण से अति व्याप्ति हो रही थी, इसलिए तपर किए। दूसरा व्यक्ति कह रहा है प्रत्याख्यायते तत्, वो जो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र है ना, उसका खंडन हो गया। सवर्णे अण ग्रहणम अपरिभाष्यम आकृति ग्रहणाद अनन्यत्वात् से, वहां पर 557 पृष्ठ पर ये वार्तिक है। इसी पुस्तक के 557 पृष्ठ पर ये वार्तिक मिलेगा। सवर्णे अण ग्रहणम अपरिभाष्यम आकृति ग्रहणाद अनन्यत्वात् से। हल ग्रहणेषु च किम, हल ग्रहणेषु च, ये द्वितीय व्यक्ति ने पूछा ना कहा, तो किम ये प्रथम व्यक्ति ने प्रश्न किया। आकृति ग्रहणा सिद्धम इत्येव, ये दूसरा व्यक्ति आ गया। झलो जली, हल ग्रहणों में भी आकृति ग्रहण मानना पड़ेगा। झलो झली है, अवात्ताम अवात्त है, यत्र एव नास्ति अण सवर्णान गृह्णाति, क्योंकि अण सवर्णों का ग्रहण कराता है, या तो ये मिलेगा नहीं। जैसे यहाँ पर अवात्तम अवात्त है, वस धातु का रूप है, लुंग लकार का, तस के स्थान में ताम हो गया, सिच आया, सस्यार धातु के तत्व हो गया। ऐसा कह रहे वस सिच, तस के स्थान में ताम, तस तस तमिपान ताम तम ताम, सस्यार धातु के
जलो जली, इधर भी जल है, ये दो बार जल जल कैसे करेंगे? आकृति ग्रहण से ही काम चलेगा। तकार का लोप हो गया, अवात्ताम अवात्त, या अवात्तम अवात्त। ऐसे प्रदीप ने लिखा है, अवश्याश्रयणीयत्वम आकृति पक्षस दर्शयति, व्यक्ति पक्षे तु एकस्य तकारस्य अनुकरणम फ फ छ ठ थ इत्यत्र तकारा इति द्वयो तकारो झल्त्वम न स्यात्। व्यक्ति पक्ष में तो एक ही तकार का अनुकरण माना जाएगा, फ फ छ ठ थ इत्यत्र तकारा इति द्वयो तकारो झल्त्वम न स्यात्, अभी तो एकस्येविति। अवात्ताम इत्यत्र सी लोपो न स्यात्, अभित्था इत्यादो एव स्यात्। भिद धातु से लुंग में सिच में रूप है, सावकाश हैं? सावकाश में ले। हम्म, क्या कह रहे थे? कोई बोलेगा जब सूत्रावकाश होगा, हैं? कोई बोलेगा सूत्रावकाश होगा, सूत्रों का सूत्र ये अनावकाश होगा, रस। चलो जली। तो वो इसका भी है अलग सी इमारत है। वद वृजलंतस्याचा से वृद्धि होगी, हैं? तो अवात्तम अवात्त, जलो जली लगा रहे हैं अब यहाँ, सिच लोप नहीं हो पाएगा, अभिथ्या में ही हो पाएगा। भिद धातु है और आगे सकार है, आगे थास है, तो जलो जली, जल से उत्तर सकार लोग झल के परे रहते, तो द झल में आ गए और थ जल में आ गए, यहाँ तो हो जाएगा। पर एक ही वो यदि आकृति ग्रहण नहीं मानेंगे व्यक्ति पक्ष में, तो फिर एक ही तकार ही जल में आएगा, दूसरा तकार जल में नहीं मान सकते। नहीं समझ में आया? रूप सामान्याद्वा, ये दूसरा व्यक्ति कह रहा है, रूप सामान्याद्वा सिद्धमेत तदथा ताने शाटकान आच्छादयाम। कोई कह दे हम उन्हीं शाटक उन्हीं धोती को धारण कर रहे हैं, ये मथुरायम ताने शाट शालीन भुंजमय, अरे आज तो वही शाली खा रहे हैं जो मगध में खाए थे या बेंगलोर में खाए थे। तदेव इदम भवता कारसापणम, अरे ये तो आपका वही कारसापण है जो मथुरा में लिया था। अन्यस्मिन अन्यस्मिन रूप सामान्य तदेव इदम इति भवति। अलग अलग होते हैं ना, वही थोड़ी होता है, उस जैसा होता है, उसकी आकृति समान लेकर के ऐसा भाषा बोलते हैं, है ना? हैं? जाति में हाँ, रूप सामान्य हेतु दे रहे हैं। व्यक्ति निर्देश भी भेदा परामर्शेन, व्यक्ति निर्देश में भी भेद का परामर्श से लोग वद अभेद व्यवहार अस्ति। व्यक्ति व्यतिरिक्तम तो सामान्यम भवतुम आवाभूत सर्वथा लोक एवं शास्त्रीय व्यवहार। रूप सामान्य तो एक प्रकार से जाति होता है, लेकिन आकृति अनाश्रयणे भी आह, ये जो बात है रूप सामान्यात्वा, आकृति का अनाश्रयण करने पर भी बात चलेगी, आकृति अनाश्रयण। तो इस तरह से बात शुरू में जो चलाई थी ना कि तस्य अनुवृत्ति निर्देशाद अन्यत्रापि धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातस्थस्यापि विवृतोपदेशा कर्तव्या आकार ग्रहणार्थ, उसकी आवश्यकता नहीं रही। प्रथम व्यक्ति ने आक्षेप किया था तस्य विवृतोपदेशाद अन्यत्रापि विवृतोपदेशा कर्तव्य, विवृतोपदेशाद अन्यत्रापि धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात पृष्ठ संख्या, ये लंबा चल जाता है, उसमें पूछ भूल जाते हैं कि
चर्चा शुरू किस बात पर हुई थी? हाँ, चर्चा कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ एंड हो रही है? शांकर वहां से परे रहेंगे तो सुविधा मिलेगी। हैं? शांकर वहां से परे रहेंगे तो सुविधा मिलेगी, उसमें इतने भी लंबे लंबे। 88 पेज पर देखिए। प्रथम व्यक्ति ने कहा, तस्य विपरीतोपदेशाद अन्यत्रापि विपरीतोपदेशात् सवर्ण ग्रहणार्थ। तस्य एतस्य अक्षरसमाम्नायकस्य विपरीतोपदेशात् अन्यत्रापि विपरीतोपदेशः कर्तव्यः। धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातस्य किं प्रयोजनं सवर्ण ग्रहणार्थ। अक्षरसमाम्नायिकेन अस्य ग्रहणम् यथा स्यात्। तो इसका समाधान हो गया ना, रूप सामान्याद्वा या आकृति ग्रहणात् सिद्धम, इन उपायों से समाधान कर दिया। जो आकृति ग्रहण करेंगे ना, अक्षर समाम्नाय में जो आकार है वही सर्वत्र है, आकृति पक्ष ले लिया। एकत्वाद अकार सिद्धम जो लिया था बीच में, वो व्यक्ति एकत्व को लेकर के कहा था। व्यक्ति एकत्व, एक आकृति का एकत्व अलग प्रकार का है, व्यक्ति एकत्व अलग है। व्यक्ति एकत्व का खंडन कर दिया, आकृति एकत्व ले लिया। ऐसे चलता है ये महाभाष्य की शैली। समझ में आ जाएगी आप लोगों को कि ये भाष्यकार किस शैली में अपनी बात कहते चले जा रहे हैं। समझ में आ जाए तो रोचक तो है। तो पूरे हो। ओम शांति शांति शांति।